जब एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहा है और तो और पुलिस प्रशासन ने उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया, इसे आप क्या कहेंगे। लेकिन मोदी राज में यह सब मुमकिन है, हो भी रहा है। जब लोकतंत्र की मूल आत्मा सम्मान और स्मरण पर पहरा बिठा दिया जाए तो समझ लीजिए कि इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, सड़कों पर भी कैद किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राजनीति और संवेदना आमने सामने है और केंद्र में है उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के इतिहास में 13 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे भूलना नामुमकिन है। 1931 में डोगरा शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 22 कश्मीरियों को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर गोली मार दी गई थी। यह घटना कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक चेतना में गहराई तक जा बैठी थी। हर साल इस दिन मजार-ए-शुहदा नक्शबंद साहिब दरगाह स्थित शहीदों के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने की परंपरा रही है। लेकिन 2025 में यह परंपरा एक सियासी टकराव में बदल गई। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इस दिन दरगाह जाने की तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही 13 जुलाई की सुबह हुई, उनके आवास के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हो चुके थे। रास्तों को बंद कर दिया गया था, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए और उनके घर को एक नजरबंदी का किला बना दिया गया। उमर ने उसके बाद ट्वीट किया, मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। मुझे अपने ही राज्य में शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोका गया। लेकिन उमर रुके नहीं। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी निकले। उन्होंने एक एक कर 4 बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस बंकरों के सामने खड़े हुए और नोहाटा चौक तक पहुंचे। दरगाह का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन वहां रुकना मंजूर नहीं था। उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने ग्रिल की दीवार फांदी और मजार-ए-शुहदा के भीतर पहुंचे, फातिहा पढ़ी। इससे आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री को कैसे नजरबंद किया गया, लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम। लेकिन जरा सोचिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ। सरकार की ओर से एक घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर एक ही बहस गूंजने लगी, क्या श्रद्धांजलि देना अब राजनीतिक विद्रोह बन गया है। मीडिया की माने तो केंद्र सरकार और एलजी प्रशासन पर सवाल उठने लगे। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला था या फिर एक चुनिंदा राजनीतिक वर्ग को निशाना बनाकर एक परंपरा को तोड़ने की कोशिश थी। मजार से लौटने के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत की और कहा, शहीदों की मजार तक पहुंचने के लिए मुझे दीवार फांदनी पड़ी। क्या यह भारत का लोकतंत्र है? केंद्र पर आरोप लगाया कि वो कश्मीर के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है और भावनात्मक प्रतीकों को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक मान रहा है। शहीदों को याद करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आज इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है भारत में। उमर अब्दुल्ला की दीवार फांदते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। एक और जहां समर्थकों ने इसे कश्मीरियत का प्रतिरोध बताया, वहीं आलोचकों ने इसे नाटकीयता करार दिया। लेकिन चाहे जिसकी भी नजर से देखे, ये घटना ने सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई रेखा खींचने का काम किया है। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा, तब से जम्मू कश्मीर की राजनीति ने एक नई करवट ली है। अब सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और परंपराएं भी सियासी मैदान का हिस्सा बन चुकी हैं। मजार-ए-शुहदा तक पहुंचने से रोकना सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश बन गया है कि अब क्या होगा, कौन क्या याद रखेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दमन बता रही है और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की राजनीति पर भी काम कर रही है। जब एक दीवार फांदकर कोई नेता मजार पर फातिहा पढ़ता है, तो वो सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं देता, वो इतिहास को दोबारा लिखता है। कश्मीर की सियासत में 13 जुलाई अब सिर्फ शहादत की तारीख नहीं, बल्कि विरोध और प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन गई है। अब देखना यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला की लड़ाई जनता के दिल तक पहुंचेगी, क्या दिल्ली इस विरोध को सुनेगी या और बैरिकेड्स लगाएगी, और क्या कश्मीर एक बार फिर अपनी पहचान के लिए दीवारों को लांघेगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।